अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नईम निसार। जिप्सी टीवी आप देख रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस टीवी पर हम कल्चर और सकाफ़त के अलावा स्पोर्ट्स और दीगर शोबों से हवाले से भी लोगों के इंटरव्यूज़ और दीगर चीज़ें करते हैं। आज मैं जहां मौजूद हूं, एक ऐसे दीवाने की रिहाइशगाह पर मैं मौजूद हूं जो वहीद मुराद साहब के डाई हार्ट फ़ैन हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि उनके इस दुनिया में जाने के बाद वो उनके फ़ैन बने। बहुत सारी उनकी बातें मैंने अखबारों में पढ़ी। आज मुझे ये शर्फ़ हासिल हुआ है कि अनवर इकबाल भाई की तवज्जुह से आज मैं उनके घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है वकार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वहीद मुराद साहब से उनसे कैसी हुई, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ कि उनके जाने के बाद आप उनके परस्तार बने? जी, पाकिस्तानी फिल्मों का शौक़ तो मेरे को था तकरीबन ही उस ज़माने में, बचपन में वालिद साहब फिल्में दिखाते थे तो भाई साहब छोटे से मैं था, गोद में था, छोटा सा था, 4-5 साल का। अरमान फिल्म मेरे को दिखाई थी। अच्छा, अरमान फिल्म दिखाई थी तो एकदम शौक़ ऐसा पड़ गया छोटे बचपन में कि ये फिल्म देखनी है, आज ये फिल्म देखनी है। तो उम्र वही 12 साल की, तो फिल्मों का रुख करा। पाकिस्तानी फिल्में देख रहे हैं, 1 शो यहाँ देख रहे हैं, 2 शो इधर, 3 शो, तो बेशुमार फिल्में यानी कि देखते रहे मेरे लोगों को। अच्छा, वही साहब का ऐसा हुआ एक दिन फिल्म में देखा था, दोहरा फिल्म, मतलब वो दोहरा फिल्म देख के मैं उनका ऐसा फैन हो गया, पूरी रात नहीं सोया कि वो फिल्म में क्या वही साहब दुख मिले, यानी कि फिर मैंने वही ट्रेजेडी देख के आप पर असर हो गया। बेशक फिर मैंने क्लब बनाया लवर्स ऑफ वहीद मुराद, उसके हवाले से फिर मैंने इनकी चीज़ें जमा करी, बिल्कुल उनकी पोस्टरों की नुमाइश करी, जो एक पूरी दुनिया में किसी हीरो की पहली नुमाइश थी, आज तक किसी की नुमाइश नहीं हुई। फर्स्ट यानी आपने एक एग्जीबिशन रखी ये फर्स्ट पूरी दुनिया में। इसके बाद इंडिया में राज कपूर की हुई थी नुमाइश, वहीद के बाद, यानी तो उसको बड़े लोगों ने देखा, बड़े लोगों ने, इनकी बेगम सलमा भाभी बहुत ताउनकारा वो आती थी ये और देखती थी यहाँ बिल्कुल आई है, और अभी भी इस वक्त भी आपके साथ वो कनेक्ट बिल्कुल है। कितने एग्जीबिशन आपके हो चुके हैं कर भाई? तकरीबन 3 करे मैंने, 3 आप तक, 2 आर्ट कौशल में करे नुमाइश, 1 मेट्रोपोल होटल में करे। ये आपके एग्जीबिशन होंगे जिसमें सारे कलेक्शन जो है वहीद साहब की दिखाएं। इसके अलावा आप दीगर अदाकारों के भी, उनके भी आपके पास कलेक्शन है? जैसे मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ, फिल्में आप सारे अपने आर्काइव में रखते हैं। जी। तो मतलब ऑल ओवर आप सबके फैन हैं? जी बिल्कुल, असल बात है, फिल्म तो देखने का शौक था, यानी कि तो वही साहब की चीज़ें ढूंढने गए तो पता पड़ा कि भाई ये चीज़ें और मिल रही हैं। सुधीर साहब, संतोष साहब, दर्पण साहब, इन लोगों की फिल्में मैंने यानी कि जमा करी, फोटो सेट, बुकलेट हैं, इश्तिहारात, जो भी कुछ भी मिला, स्टोरी है, तो इनकी चीज़ें मैंने अपने पास सेव करी हुई हैं। उस ज़माने में मेरे पास कमल साहब भी आते थे, मुस्तफा साहब भी आए, सारे आर्टिस्ट यहाँ तकरीबन आए नहीं, वही साहब की बरसी पर भी बिल्कुल साहब, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आए, मुनव्वर सईद साहब, बेशुमार लोग हैं जिनकी कोई मेरे पास गिनती नहीं है। मतलब देखा आपने कि एक दीवानगी जिसे कहते हैं, तो ये काम दीवानों का ये काम है, ऐसे काम करना जिसके पीछे कोई गरज ना हो, बेलौस एक जिसम का मोहब्बत होती है, उनसियत होती है, परस्तारियत होती है। मैं बरमला कहूँगा कि वहीद मुराद के परस्तारों ने जिस तरीके से अपने इस सुपरस्टार को चाहा और उनके बारे में ये सारी कलेक्शंस जमा की, तो उसके बाद फिर ये और ज़्यादा बढ़ता गया और ये सारा सिलसिला आगे चलता गया। लेकिन ये वो शख्स हैं जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने दीगर फनकारों की भी कलेक्शंस रखी। वहीद मुराद के साथ साथ आपको और दूसरे कौन से अदाकार हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? शाहिद साहब थे उसमें, कमाल साहब थे, दर्पण साहब, तकरीबन सारे अच्छे थे। माजी के जो लोग थे, माजी के लोगों का काम जो था वो जवाब नहीं, अब नहीं है वो काम। अब वो चीज़ आपको नज़र नहीं आती। अब नहीं। ये जो सिनेमा का रिवाइवल हुआ है, नई फिल्म दोबारा जो बन रही है, तो एक तरीके से तो खुशी का बायस है। लेकिन अब आप क्या देखते हैं कि ये रिवाइवल होगा, सिनेमा दोबारा उसी तरीके से आबाद होंगे वकार साहब? पहला तो ये कि वो लोग नहीं रहे जो लोग थे, पाए के लोग थे, मौसीकार, फिल्मसाज, शायर, गुलकार, अदाकार, हिदायतकार, जब वो लोग ही नहीं रहे तो अब क्या बचा? मतलब वो बात नहीं है। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि उस दौर में भी जब इंडिया फिल्में चलती थी, उस दौर में हमारे पाकिस्तानी जो मेकर्स थे, उन्होंने उनके मुकाबले डट के वो काम किया, फिल्में बनाई, तो तब भी यही कहा जाता था कि ये कहाँ सर्वाइव करेगा आगे। तो इसी तरीके से आपका ये कहना कि हो सकता है अगर ये लोग उसको कर सके। मेहनत जरूरी है,
क्योंकि उस ज़माने में स्क्रिप्ट को पढ़ना, उस पर वर्क करना, उस पर काम करना, मेहनत करना, दिल से करना, तो मेहनत बहुत करते थे। तो मेरा यही आजकल के लोगों में चाहिए, थोड़ा सा मेहनत कर ले तो इंशाल्लाह कामयाबी। देखा आपने कि वकार साहब का ये कहना है कि मेहनत जो है वो लगन जिसको कहें उसकी बिना पर आप जो है किसी चीज़ में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और आज के जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपने अंदर वो पैशन वो पैदा करें कि जो गुज़श्ता जो हमारे लोग थे वो किस कदर अच्छा काम करते थे कि आज तक उनका नाम है। तो मैं चाहूँगा कुछ ऐसी नायाब तस्वीर जो आपके पास हैं, कुछ हमारे जिप्सी टीवी के दोस्तों को आप दिखाना चाहें। जी, ये एक बार दीपा हैं, तलत सिद्दीकी साहिबा, नाज बेगम है, और ये नाज बेगम है जो पुरानी ये किसी फिल्म का सीन है। फिल्म, हाँ, फिर सुबह होगी। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं कुछ चाहूँगा कि हमारा दोस्त आप देखिए ये वो फोटो सेट है जो नायाब हैं, जो शायद किसी अखबारात की जीनत अगर उन्होंने ख़ुद बनाया होगा, और ये हाथ से रंगीन किए हुए। आप ये मेहनत देखिए, हाथ से रंगीन किए हुए। भाई साहब की एक फिल्म थी, बनी नहीं है आज तक, नौरंगी। दोस्तों आप ये देखिए, ये वो फिल्म है रेयर, यानी एक चीज़ वकार साहब में दिखा रहे हैं। नौरंगी उर्दू फिल्म है, फिल्मसाज इसके अफजल हुसैन साहब, हदायतकार मसूद परवेज साहब, जो फिल्मों के जिन्हें में कहें एक किंग थे, और उनकी ख़ास खूबसूरत फिल्म थी। वही आलिया, मनोर ज़रीफ, रंगीला इस फिल्म के हिस्से थे। और मुसन्निफ ज़िया सरहदी, बहुत उम्दा ज़िया सरहदी, बहुत बड़े एक डायरेक्टर थे हमारे पाकिस्तानी। दोस्तों वकार भाई ने आज हमें खूबसूरत सी चीज़ों का इंट्रोड्यूस करा। इंशाल्लाह ताला जिप्सी टीवी का ये अगला सफ़र जो है इनके साथ फिर रहेगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ जनाब वकार बेग साहब के घर पर। डाई हार्ट फैन हैं वकार साहब। बेनूरा साहब की आज 37वीं बरसी मनाई जा रही है। अपने इस हीरो को याद करने के लिए हर साल ये एहतमाम करते हैं कि उनके लिए फाक़े ख़वानी करवाते हैं, न्यास उनके लिए करवाते हैं। आज अनवर इकबाल भाई के तवज्जो से मैं उनके घर में मौजूद हूँ, और बेशुमार दोस्त यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक फिल्म, टीवी, अखबारात और स्टेज की फील्ड से है। तो उनसे भी आपको मिलवाता हूँ। नाज़रीन सब मेरे साथ मौजूद हैं शोबिज़ की दुनिया के मारूफ नाम जनाब खालिद शेख साहब, वो भी वहीदुल्ला साहब की वर्सी के हवाले से आज यहाँ वकार बेग साहब के घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं चाहूँगा कि हमारे इस हीरो के हवाले से आप अपनी कुछ याददाश्त शेयर कीजिए, और उनके साथ आपके लगाव किस तरीके से, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं आपको इस बारे में तो एक बात ये कहूँगा कि बहुत बड़ा स्टार और एक छोटा डायरेक्टर और छोटा हूँ, मेरा मुँह उस काबिल नहीं कि मैं इनकी तारीफ में वो अल्फाज बताइए किस तरीके से आप उनके फ़ैन बने। बात ये है दोस्त के मैं बहुत छोटा था और मुझे वो सेंस भी नहीं था कि, और ना ही मेरे जहन में, मेरे दिमाग की किसी भी खलिए में ये बात पोशीदा नहीं थी कि मैं कहीं एक्टर बनूंगा या डायरेक्टर बनूंगा या शोबिज़ से वाबस्ता होऊंगा। उस ज़माने में जो है मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये वो वाहिद आर्टिस्ट है जिसका हेयर स्टाइल इतना मशहूर, जिसकी ख़वातीन इतनी दीवानी हैं, फ़ैन बहुत बड़े फ़ैन। और वहीद साहब की कामयाबी का जो सबसे बड़ा सेहरा जाता है उस दौर की ख़वातीन जो सिनेमा पैक होते थे, 90% जो है ख़वातीन होती थी। ये उनका क्रेज़, फैमिलीज आती थी, फैमिलीज और जो फिल्म फैमिलीज में पसंद की जाए वो बिल्कुल फैमिली, और ज़माने के टॉपिक और सब्जेक्ट जो होते थे वो फैमिली के ही होते थे। बहुत अच्छा दौर। तो मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मैंने ये बात उस वक्त रियलाइज़ की कि मेरे नज़दीक जो है, चाहे किसी का नाम बड़ा हो उनसे उस वक्त, लेकिन मेरे नज़दीक वो उस वक्त बहुत सुपरस्टार।
अच्छा, मैं इंडिया भी जाता रहता था, हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, तो मैंने वहाँ देखा वही साहब की कॉपी पर जो है, मैं आपको ये इंकशाफ कर रहा हूँ कि उन लोगों ने, इंडियन ने पहला स्टार पैदा किया था, वो था जयतिंदर। उनकी कॉपी उनकी कॉपी के लिए उनका हेयर स्टाइल बनवाया, उनको बाकायदा पेश किया फिल्म में। उनकी पहली फिल्म जो मैंने देखी थी मेरे हजूर देखी थी, और मैं ये देख रहा था कि ये वही साहब से रिजेंबल कर रहा है। तो उन्होंने उसको खोजा, दरियाफ्त किया कि जनाब के कोई पाकिस्तानी स्टार जो है इतना खूबसूरत जो है, उसको हम क्यों ना यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएं। तो ये क्रेडिट वही साहब का है। दूसरी बात ये कि वही साहब मेरे नज़दीक है, वो किसी की ना कॉपी थे, वो खुद यानी ऐसी शख्सियत थी कि बिल्कुल दूसरों ने उनको कॉपी किया, उनको फॉलो किया। कि वही साहब जो हमारे लिए बहुत सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं पूरी दुनिया में अगर मैं इसका मुवाजना करूं तो वही साहब एक अलग नज़र आता है, एक अलग से यूनिक से। क्यों नहीं। दोस्तों, आपने देखा खालिद शेख साहब ये कह रहे हैं कि वहीद मुराद वन एंड ओनली, और इंडिया में भी उनको किस तरीके से फॉलो किया जाता था, उनको पसंद किया जाता था और उनकी कॉपी की जाती थी। तो वहीद मुराद साहब जैसा ना कोई था ना शायद होगा, और उनके परस्तार आज भी उनको जिंदा रखे। जगह